पंचायत लेट्स गो। ये लीजिए दीदी आपका बिल। अरे वाह, इतनी कम प्राइस में इतना सारा सामान। मैंने तो पहले ही बोला था अपने अर्जुन भैया की दुकान पे कम कीमत में हर तरह की क्वालिटी का हर तरह का ब्रांड मिलता है। पिछली बार तो पता नहीं कौन सी दुकान से लेके आए थे, इतने सारे पैसे देके इतना कम सामान। बीमा एक बार बेवकूफ बनता है, बार बार नहीं। ओके सर, थैंक यू, आइएगा। वेलकम भाई साहब, वेलकम। हम तो आते ही रहते हैं आपके यहाँ। छोटी और कुछ चाहिए क्या? जलेबी और चाहिए थी। अरे ये भाई साहब जलेबी नहीं बनाते। क्यों भाई साहब, सही बोला ना मैं? बिल्कुल सही बोले आप। मिलते हैं फिर कचकची खा के। बिल्कुल। जी बाबूजी, आपने बुलाया। अरे बेटा, मेरे लिए धूप बत्ती और दिया बत्ती लेके आ जा, मेरा पूजा का टाइम हो गया है। जी बाबूजी, अभी लेके आता हूँ। पर पहले धूप बत्ती लाऊं या दिया बत्ती लाऊं? अरे बेटा, दोनों साथ में ही लेके आ जा। ये ले पैसे और जल्दी आना। अरे बाबूजी, अभी आंधी की तरह जाता हूँ और तूफान की तरह आता हूँ। हाँ बेटा, बोल तो ऐसे रहा जैसे पलक झपक के ही आ जाएगा। जब पहले तेरे को मेरे दस्त लगी थी तो दवाई लेने भेजा था, तो तू जब दस्त बंद हो गई तब लेके आया था। ऐसा नहीं हो गाजे बाजे के साथ तेरा जुलूस निकाल के मेरे को यहाँ तक लेके आना पड़े, है ना? थोड़ा जल्दी आना। जी बाबूजी। जाओ। हे भगवान, क्या होगा इन स्लो मोशन का? हाँ क्यों? हाँ, बच्चे हैं ना? अंदर होंगे, आवाज लगा दो। ठीक है, लक्के, ए लक्के, बाहर आ। क्या हुआ भाई? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? तनंती बोली तो खाली क्या? हैं? ये तेरे पैर में क्या हुआ? साइकिल लग गई? अरे वो क्या है कि YouTube पे वीडियो की तैयारी चल रही है, तो उसमें मैं लंगड़ा बना हूं ना आपके। तू बोल क्या हुआ? तेरे को 1 घंटे से फोन लगा रहा हूँ, तेरा फोन बंद क्यों आ रहा है? अरे ऐसा भाई, रात भर की लाइट बंद थी, मेरा फोन अभी चार्ज पे लगाया मैंने, और यार रात भर ना मच्छरों ने चूस चूस के मेरा सारा फोन खत्म कर दिया यार। वो सब छोड़, जहाँ तूने तेरे प्रोफाइल भेजी थे ना, वहाँ तेरा सिलेक्शन हुआ है, तो तू जल्दी जा। तेरे साथ 15 लोगों का वो सिलेक्शन हुआ है। मैं बात कर रहा मेरे भाई, मेरा सिलेक्शन हो गया उस पिक्चर में भाई, ये बहुत खुशी की बात है यार। पर तुझे कैसे पता? अरे वो मेरी गली में संजू नाम का एक लड़का रहता है, उसका जान पहचान का वहाँ पे काम करता है। उसने तेरे को कॉल किया था, तेरे को कॉल नहीं लगा, फिर उसने उसको बोला और उसने मुझे बोला, और मैं भागकर तेरे पास आया हूँ। क्या बात है मेरे भाई, तेरे मुंह में खिलाने वाले गणेश जी के लड्डू का, बूंदी लड्डू का लड्डू प्रसाद, ये तो बड़ी खुशी की बात है। 8-10 साल की मेहनत मेरी आज रंग लाई यार। उस पिक्चर में क्या मिल गया भाई मेरे को? थैंक यू। मैंने जा और सुपरस्टार बन गया और सबके फायर कर रख दे। हाँ मेरे भाई, मैं सबकी फाड़ के आऊंगा, टेंशन मत ले तू, मैं सबकी फाड़ के आऊंगा। अरे अब तो सीधे चलने भाई। Bad boy sound and this a bad boy sound. Bad boy sound and this a bad boy sound. Jump and sound and me say sound like clown. Bad boy sound and me say him run the town. गुरुजी, हमेशा आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। आप हमेशा एंटरटेनर नंबर 1 थे, एंटरटेनर नंबर 1 हैं और हमेशा रहेंगे। अगर बॉलीवुड में आप हैं तो इधर मालवीवुड में। अब अपनी तारीफ में खुद कैसे करूं गुरुजी, आपको तो सब पता है। बस आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। रोमांस में, एग्रेशन में, इमोशन में, कॉमेडी में और ड्रामा में हमेशा आगे बढ़ता रहूं और तरक्की करता रहूं। बाबा काचली में। अब चलता हूं गुरुजी, आपका नाम रोशन करके ही आऊंगा। अरे लक्की भैया, मुझे आपसे कुछ काम था। जी भाभी जी, बताइए क्या काम है आपको मुझसे, क्योंकि मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। 1-1.5 घंटे में मैं फ्री हो जाऊंगा।
अरे वो किराने की दुकान पर जाकर मुझे 50 रुपए की फोतरे वाली मूंग की दाल ला दो ना। घर में बनाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। आपके भैया ककड़ी लाए तो थे पर वो कड़वी निकल गई, और बैंगन लाए थे उसमें तो बड़े बड़े इलड़े निकले, और भिंडी लाए थे उसमें तो। बस करो भाभी, बस करो। मैं लेके आता हूँ आपके लिए फोतरे वाली मूंग की दाल। अब क्या सारे के सारे कीड़े मकोड़े के दर्शन आप मेरे को आलू, प्याज, गोभी, लहसुन में करवा दोगे? बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे किसी भी काम के लिए मत टोकना प्लीज। मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वैसे तो मैं गुड्डू और छोटी को भी भेज देती, पर वो दोनों कहीं बाहर गए हैं। ठीक है भाभी जी, आपका भी काम जरूरी है, मेरा भी जरूरी है। आपका काम निपटाता हूं पहले। भाभी जी, ये रही आपकी फोतरे वाली मूंग की दाल। लेट हो गया यार। सीमा चश्मा भूल गया यार। अरे बहू, गुड्डू दुकान पे गया था तो आया भी नहीं आया अभी तक? नहीं बाबूजी, अभी तक तो नहीं आया, आता ही होगा। अरे लक्की बेटा कहाँ जा रहा है? बाबूजी प्लीज मुझे आज मत रोको। अरे क्या घर छोड़ के जा रहा है क्या? बाबूजी आज मेरा लुक टेस्ट है, मुझे बहुत बड़ी पिक्चर में काम मिला है और मैं नहीं चाहता कि आज मेरे साथ कोई भी गड़बड़ हो। अरे बेटा सब ठीक होगा, पर जाने से पहले मेरा एक काम कर दे यार। अरे यार बाबूजी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये प्रोजेक्ट मैं छोड़ना नहीं चाहता यार, मुझे जल्दी जाना है। अरे बेटा थोड़ा अर्जेंट है, नहीं तो मैं तेरे को बोलता ही नहीं। अब तू इस बूढ़े बाबूजी की भी नहीं सुनेगा। इस दिन के लिए तेरे को पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा करा। ये बात और है कि तो अभी तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हुआ, अभी तक तो घुटने घुटने चल रहा है। बाबूजी अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आप मेरी बेइज्जती की इंसल्ट कर रहे हो। आपको पता नहीं है मैं कितना बड़ा स्टार बनने वाला हूँ, और मेरी मेहनत के दम पे अगर मैं स्टार बन गया ना तो देखना आपको हवाई जहाज में घुमाऊंगा, हवाई जहाज में। अरे बेटा तू मुझे तो बाद में घुमा देना, पर जो घूम गया उसे तो लेके आ जा। कौन घुमाए? अरे वो गधे गुड्डू को दुकान पे भेजा था, वो अभी तक नहीं आया। वो क्या सिपरा नदी में तो नहीं कूद गया? और उसको तैरना भी नहीं आता है। जा उसको लिया यार जल्दी से। अरे लेकिन नदी में पानी कहाँ है? जा यार बेटा जा। इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया यार, क्या करूं यार। इतनी जिद कर रहे हैं, बाप है इनका कहना नहीं मानूंगा तो फिर किसका मानूंगा। ठीक है बाबूजी, जाता हूं उसको लेके आता हूं, लेकिन मेहनत और टैलेंट पे शक नहीं करना बाबूजी, शक नहीं करना। यार गुड्डू भैया एक बात बताओ, अच्छे खासे दिखते हो, हैंडसम भी हो, स्मार्ट भी हो, तो तुमको तुम्हारे घर वाले डिस्प्ले क्यों बोलते हैं? हाँ भैया ये तो मुझे भी नहीं पता, और मैं तो उन्हें कोई ऐसी बात भी नहीं कहता जिससे उनका सिर दुखे, फिर भी न जाने ऐसा क्यों बोलते हैं। अब कल की ही बात ले लो, मैंने बाबूजी से कहा बाबूजी हमने हमारी आलू की फसल का पूरे 3 महीने ध्यान रखा और उन मजदूरों ने सारे पौधे काटकर फेंक दिए। उन आलू के झाड़ पर आलू लगने ही वाले थे, अब हमें क्या बचेगा। मेहनत भी गई और पैसे भी नहीं मिले। तो भी बाबूजी ने लक्की भैया से कहा इस डिस्प्रिन को यहाँ से घर ले जा। अब मुझे समझ नहीं आता मैंने ऐसा क्या गलत बोला था। ये तो बहुत गलत हुआ यार गुड्डू भैया आपके साथ यार। आपने तो बिल्कुल सही बोला ना, जैसे चने के झाड़ पे चने लगते हैं वैसे ही आलू के झाड़ पे आलू ही लगेंगे। हाँ वैसे तो मैं 3री क्लास पढ़ा हुआ हूँ और मैं गणित में भी बहुत तेज हूँ। अच्छा गुड्डू भैया, तो एक बात बताओ गुड्डू भैया, 4 और 4 कितना होता है? 4 और 4 44। अरे यार एकदम तेज और सटीक जवाब दिया यार तुमने यार गुड्डू भैया। अब घर वाले को कौन समझाए, खैर एक ना एक दिन उन्हें मेरी काबिलियत का अंदाजा हो ही जाएगा। अरे हो जाएगा हो जाएगा, हमको हो गया उनको भी हो ही जाएगा। क्यों रे गुड्डू के लिए तू यहाँ टाइम पास कर रहा है और वहां पे बाबूजी तेरे नाम के रोने रो रहे हैं? जी भैया आया। और तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? उसके साथ में टाइम पास कर रहे हो? अरे लकी भैया कुछ नहीं, हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? मैं आऊँ क्या मजाक करने के लिए? अरे नहीं नहीं नहीं, वो उसको सामान दे दिया है, उसे खुले पैसे भी दे दिए हैं, ठीक है।
उससे देखता कैसे घूर रहा है। यहाँ होता ना कान के नीचे 2 बजाता। बुलाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, दूर चले गया, बाद में समझते हैं उसको, देखते हैं बाद में। समझ लोगे तुम? क्यों बे गुड्डू, तेरे में कब अक्ल आएगी रे? तेरे को बाबूजी ने कब से बोला कि सामान लेके दे उनको तेरी फिक्र हो रही ना यार, और तू यहाँ पे कब पे लड़ा रहा वो गेलचोदों के साथ में? तेरे में कब अक्ल आई? अरे लक्की भैया, आपको पता है हमारे घर की टेंशन खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? और आप हर जगह ऑडिशन देने जाते हो तो पास क्यों नहीं होते हो? हाँ, मुझे पता चल गया है कि क्या करने से सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और आप रातों रात सुपरस्टार बन जाओगे। और वो कैसे बन जाऊंगा मैं? वो हमारे पास दुकानदार है ना, सालगुदा और चंपूदा, वो बता रहे थे कि भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। तो फिर सालगुदा की पूजा करें क्या? अरे नहीं, वो चंपूदा बता रहे थे कि हम तो शैतान की पूजा करते हैं और हमारा सब अच्छा होता है, इसलिए तुम भी किया करो, रातों रात रिजल्ट मिलेगा। एक बात बता दे गुड्डू। हाँ भैया। तू और सत्यवती भाभी दोनों सगे भाई बहन हो? हाँ भैया, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो इसलिए कि मतलब सत्यवती भाभी इतनी गुणी, समझदार, अक्लमंद, और तू इतना बेवकूफ, इसलिए पूछ रहा हूँ। और सुन मेरी बात, तू ना दांत जरा कम फड़ा कर, अब उतर भी जा। जल्दी का मतलब समझता है ना? जा फटाफट बाजू को सामान दे क्या। हाँ, जल्दी मेरे को। बाबूजी, अब मैंने आपका भी काम कर दिया है और मैं लेट भी बहुत हो चुका हूँ। अब अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे लक्की बेटा, बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। और क्या लकी सुपरस्टार, आज पिक्चर शूट करने नहीं जा रहे हो क्या? हे भगवान, फिर कुछ मांगने के लिए आ गई, मंगती कहीं की। साली 10 काली बिल्ली मेरा रास्ता काट जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेरे सामने आ गई ना, मतलब आज मेरे साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। आज तो लगे मेरे घोड़े। अरे लक्की बेटा, बी पॉजिटिव यार। अरे हाँ बाबूजी, मुझे पता है कि आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तू नहीं गया ना अभी तक वहां पे? अब अरे यार भाई, मैं बस टाइम पे निकलने वाला था कि मेरे घर वालों ना मुझे एक के बाद एक काम बता दिए यार। अब मत जाना वहां पे। क्यों? संजू ने बताया तो टाइम पे नहीं पहुंचा, इसलिए उन्होंने किसी और को कास्ट कर लिया। क्या बात कर रहा है यार? तू करता रह रहा, तेरे घर के छोटे मोटे गिलचोदे काम, टाइम की कदर कब समझोगे रे तुम लोग? हे भगवान, ये क्या मेरे साथ गलत हो गया यार? मैं तो टाइम पे ही निकलने वाला था, लेकिन घर वालों ने मुझे इतने काम बता दिए कि उनके काम मुझे करने पड़े। घर वालों के काम ना करो तो उन्हें लगता है कि मट्ठागिरी करता है, कनावड़ेपने कर रहा है, और काम कर दो तो अपने काम ही ना हो। ये कैसे लोग हैं दुनिया के? किसी के भी घर वाले किसी के भी काम को कुछ भी समझते ही नहीं। अब मेरा क्या होगा भगवान? ये पिक्चर तो मेरे हाथ से निकल गई। अगर समय पर लक्की ने घर वालों का काम त्याग दिया होता और सही समय पर सही जगह पहुंच जाता तो आज कंडीशन कुछ और होती, क्योंकि समय और किस्मत कभी किसी के लिए नहीं रुकती। इसीलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरी चीजों का त्याग करना जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा एपिसोड काफी पसंद आया होगा। हमारे एपिसोड के स्पॉन्सर श्री सिद्धि विनायक SSP कॉस्मेटिक एंड हेयर सैलून लेकर आए आपके लिए बेहतरीन ग्रूमिंग और कॉस्मेटिक डील्स। 100% ब्रांडेड और ओरिजिनल प्रोडक्ट, और वो भी बहुत कम कीमत पर। तो आज ही विजिट करें। इनकी जानकारी हमने हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। याद रहे, एवरी सैटरडे 8 PM।